नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारा वर्ष 2021 में से 23 तक विभिन्न ऑपरेशन, जितने भी फ्रेंड्स आपके ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन दोस्त हो गया, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सद्भावना, तो जितने भी ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन मैं सभी वो पॉइंट लेके आया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड देखिए, मैं वो ऑपरेशन लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और मैं वो आपको बताऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप शुरू से लेके वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपको जो ज्ञान बिंदु का जो लेटेस्ट जो अभी प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 2 का, उसका मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उससे जरूर देखिएगा, बहुत ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ उसमें दिया गया है। ठीक है ना, आपको यूट्यूब पे वहाँ ऐसा नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, एक बार देखिए जाके। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि ऑपरेशन सजग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन सजग ये क्यों चलाया गया था, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो देखिए अगर सॉरी, तो देखिए भारतीय तट रक्षा बल द्वारा इसको चलाया गया था, और तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले हितकारियों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन को चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो देखिए सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था, और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 को चलाया गया था। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई कर लीजिएगा, ऑपरेशन करुणा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं कि भारत सरकार यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा ये जो चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, देखिए म्यांमार में एक ना चक्रवात आया था जिसका नाम था मोचा, तो उस वो मोचा से प्रभावित हो गया था, तो उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने यह जो आपका ऑपरेशन है वो चलाया था, जिसका नाम है भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वीवीआई समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ऑपरेशन ध्वस्त। तो देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, देखिए अब देखिए जो भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित जो भी होगा, उसको अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त, मतलब ध्वस्त करना, ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी आपका ऑपरेशन कावेरी। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने इसका एनालिसिस किया हूँ और जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि देखिए सूडान देश में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे, तो उसको वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे व्यक्ति को ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन मतलब कि शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मर्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट देखिएगा कि उत्तराखंड पुलिस से, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऑपरेशन मर्यादा है वह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें क्या है कि राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से, तो ये ऑपरेशन चलाने का एक ही रीज़न था कि जो भी राज्य में जो तीर्थ स्थल रहेंगे एवं पर्यटक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन को शुरुआत की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ऑपरेशन सद्भावना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए यह ऑपरेशन सद्भावना को चलाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी। और देखिए ऑपरेशन, अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन अलर्ट, तो देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट को शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो देखिए एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए मतलब क्या कि छापामारी के लिए इसको ऑपरेशन क्या चलाया गया था, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ठीक है, जो टेरर को जो फंडिंग दिया जाता है ना, इसकी छापेमारी के लिए ना ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में आपका है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त, ये बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया है यहाँ से। ठीक है, तो इसको जरूर आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामों पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन दोस्त किसकी सहायता के लिए, तो याद रखिए भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया, याद रखिए दो देश, तुर्की और सीरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूकंप से लोग प्रभावित हो गए थे, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और ये इंपॉर्टेंट है, मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया था। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है कि C-17 ग्लोब मास्टर विमान को लगाया गया था।
चलिए नेक्स्ट आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या फ्रेंड्स, आपका ऑपरेशन गरुड़। तो देखिए ऑपरेशन जो गरुड़ है आपका, कि सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की गई थी। तो सीबीआई जो था ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए क्या किया था, तो ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की थी। ऑपरेशन मेघ चक्र, तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए क्या किया था, ऑपरेशन मेघ चक्र की ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। देखिए ऑपरेशन आपका नारकोस है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने। देखिए तो होता क्या था कि रेलवे के द्वारा बहुत सारे जो लोग थे वो मतलब नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस, याद रखें न से नारकोस और न से ये जो आपका नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए रेलवे ने इसकी शुरुआत की थी, तो ऑपरेशन नारकोस की, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन मिशन अमानत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारतीय रेल द्वारा, देखिए अमानत मतलब क्या कि अगर मेरा चीज़ अगर है तो आप उसको लौटा दीजिए, इसका मतलब ये समझिएगा। तो देखिए भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु, देखिए मान लीजिए कोई भी यात्री था, अगर उसको अगर सामान अगर खो जाएगा तो उसके लिए ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत उसको लौटा दिया जाएगा, ये तहत ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लीजिएगा। तो देखिए भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए, यूक्रेन में अब होता है ना कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो उसको वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ठीक है, देखिए ऑपरेशन ओल्विया, देखिए भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सतर्क, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क को, सतर्क मतलब अलर्ट रहिए कि कोई भी शराब ले जाएगा, तंबाकू ले जाएगा तो आप अलर्ट रहिए। तो ऑपरेशन सतर्क जो है वह रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई ऑपरेशन देवी शक्ति, तो विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देखिए ये आपका तालिबान एक क्या है, तो आपको पता है कि एक नक्सलवादी समझिए इसको, ये तालिबान है जो अफगानिस्तान में इसका कब्जा कर चुका है। तो माँ आप देवी माँ उसे बचा लीजिए हम लोगों को। तो विदेश मंत्रालय, आपको पता है कि विदेश मंत्रालय एस जयशंकर है द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स आप, बस कैसे भी आपको याद रखिए। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु जो ऑपरेशन उपलब्ध, देखिए ऑपरेशन उपलब्ध का मतलब ये समझिएगा कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ना क्या होता है कि रेलवे टिकट की बहुत कालाबाजारी होती है। देखिएगा कि रेलवे टिकट नहीं मिलता था, तो इसके लिए कि आप नागरिक को, आम नागरिक को टिकट मिल सके, तो इसलिए ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, तो सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन आहट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा, तो देखिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन सर्द हवा की। तो याद रखिएगा कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, देखिए घने कोहरे में होता क्या था कि वहाँ पे आतंकवादी लोग घुस जाते थे, घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेशन ग्रीन, तो ऑपरेशन ग्रीन याद रखिएगा कि केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादकों को शामिल करने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो देखिए नौसेना द्वारा, देखिए नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ पे, तो मालदीव में जो व्यक्ति फंसे गए थे कोविड-19 के द्वारा, उसकी मतलब कोविड-19 में, तो नौसेना द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो देखिए नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट है। तो देखिए तो आपको पता है कोविड-19 में बहुत सारा ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारे लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, तो इसीलिए नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को चलाया था। चलिए नेक्स्ट है आपका
ऑपरेशन नमस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन वंदे भारत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत की शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान जो भी लोग विदेश में फंसे हुए थे, तो 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन मिशन सागर, तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को खाद्य पूर्ति हेतु जो ऑपरेशन मिशन सागर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन वनीला। तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन संकल्प जो था भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था, ये ऑपरेशन संकल्प। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते। देखिए ऑपरेशन आपको गंगा यानी कि देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन में से सटे पड़ोसी देश में भेजा था। तो देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले किरण रिजिजू ये स्लोवाकिया में भेजा गया था। हरदीप पुरी इनको हंगरी में भेजा गया था। वीके सिंह इनको पोलैंड में भेजा गया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको रोमानिया में भेजा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये देखिए ये प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियां। देखिए सबसे पहले बात करें गलवान घाटी, आप सुने होंगे झड़प जो हुआ था भारत और चीन के बीच में, कब हुआ था? तो 15-16 जून 2020 में हुआ था। ये डेट याद रखिए, एग्जाम में आता है। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? तो 26 फरवरी 2019 को। याद रखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? तो 26 फरवरी 2019 को। और पुलवामा हमला कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को। तो देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुआ था 26 फरवरी 2019 को, और पुलवामा हमला भी हुआ था 14 फरवरी 2019 को। देखिए 14 फरवरी कुछ दिन के बाद मोदी जी एक्शन लिए थे, और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा ये 29 सितंबर 2016 को। तो देखिए बदला तो लेना ही है, तो लिए। ठीक है, कब लिए हम लोग? तो 16 सितंबर 2016 को, 29 सितंबर 2016 को ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग कि पठानकोट हमला ये हुआ था जो 2 जनवरी 2016 को। ये डेट याद रखिएगा, 2 जनवरी 2016 को। और मुंबई हमला कब हुआ? तो 26 नवंबर 2008 को। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुंबई हमला को हम लोग याद के रूप में मनाया 26/11। ठीक है, तो 26 नवंबर 2008 को ये हमला हुआ था। और एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से 2019 में ये हुआ था। याद रखिएगा कि एयरलाइंस जो 814 जो इसमें यात्री थे जो हाईजैक हो गया था, वो त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से जा रहे थे त्रिभुवन हवाई अड्डा। तो ये कब? तो 1999 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो करंट अफेयर्स का जो शॉर्ट्स वीडियो था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो डेली प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड मैं आप लोग के लिए अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आपको अपलोड करता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।